तो हम लोग क्या समझने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, है ना। क्लास 10th का 2026 में तो हो गया एग्जाम ना, अभी हो गया थोड़ा सा वीवीआई किसके लिए, 2027 के लिए क्वेश्चन थोड़ा वीवीआई हो गया, ठीक है ना। हाँ, एक ये हो गया और एक प्रकाश का अपवर्तन, दूठो। तो प्रकाश का परावर्तन, तो पहले आपको है ना समझना पड़ेगा ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन वैसे आप लोग समझते हैं, सिंपली समझते हैं कि किसी सतह से टकरा करके, मतलब चिकनी सतह होना चाहिए। अगर मान लो हम लाइट मारे तो लाइट मान लो इससे टकरा करके पुनः इसी दिशा में लौट जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। लिखा हुआ है ना प्रकाश का परावर्तन, जैसे प्रकाश जब किसी चिकनी चमकीली सतह या वस्तु से टकरा कर उसी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल बात है। मान लो कि हम ये सतह ले लिए क्या, ये समतल दर्पण, जिसमें हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, समतल दर्पण। अच्छा एक मिनट, इसके नीचे में जो ये थोड़ा थोड़ा ये क्या है, ये नहीं है, ये वैसे ये पेंट क्या है, ठीक है ना। अरे कोई मान लो तुम दर्पण ले लिया और दर्पण के जब तक एक साइड बैक साइड में पेंट या किसी प्रकार के कागज उगज से नहीं ढकिएगा तो फिर आपको आगे से आप चेहरा ठीक से देख नहीं सकते हैं। आपको लगेगा क्योंकि आईना क्या होता है, शीशा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, पारदर्शी, आर पार देख सकते हैं, शीशा मार पार नहीं देख सकते। अरे बहुत सारे शीशा ऐसा है जो अंदर से देख सकता है बट बाहर नहीं देख, उसको बाहर से वो अंदर नहीं देख सकता है। और कुछ कुछ शीशा है ना वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, मतलब वो पारदर्शी भी होता है, हाँ होता है कुछ कुछ, बट बहुत सारे शीशा है ना पारदर्शी में, हाँ पारदर्शी में गिनती आता है। तो मान लो ये इसमें हम लोग अपना इमेज यानी कि चेहरा देखेंगे, फोटो देखेंगे, इसके पीछे से कब कुछ ना कुछ पेंट करेगा, पेंट उसके बाद कूट उट कुछ मार देगा, तो उसके बाद हम लोग इस पर चेहरा आराम से देख सकते हैं। अब बात आता है यहाँ पर, ये वैसे इसको कलई कहते हैं, क्या कहते हैं, कलई कहते हैं, अर्थात इधर से पेंट कैल है। तो मान लो ये समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। वहां क्या लिखा है, प्रकाश जब किसी चिकनी चमकीली वस्तु या सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये तो सिंपल है। अब हम लोग क्या समझना प्रकाश के परावर्तन का, मतलब देखो ना, प्रकाश मैंने डाला इससे टकरा करके इसी दिशा है ना, मैंने पूरा यहाँ से एक दिशा हो गया, इसके नीचे दूसरा दिशा होता है ना, ये इसमें प्रवेश करके बाहर तो नहीं निकला। अब चलिए प्रकाश के परावर्तन का नियम समझेंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए भी है, ये पूछता है निश्चित, चाहे ये पूछे चाहे प्रकाश के अपवर्तन का नियम पूछे, दोनों में से एक पूछता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बोलता है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। याद हुआ क्या, माने प्रकाश की किरण जिन नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, है ना लिखा हुआ। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी दिशा में लौट जाती है उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, जैसे कि प्रकाश, मान लो कि ये प्रकाश मैंने इस पर डाला, ठीक है ना, इस पर मैंने लाइट जलाया, ठीक है, और ये प्रकाश है ना इस आकर इस आईना जो ये क्या बोलते हैं समतल दर्पण, जो दर्पण इससे आकर टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, पुनः इससे टकरा करके ऐसा होता ना कि यहाँ प्रकाश रुक जाता, लेकिन रुकता नहीं है, क्या क्या टकरा करके फिर से उसी दिशा में निकल गया। तो जो प्रकाश मैंने डाला और आकर इस दर्पण से टकराया, तो ये कौन प्रकाश कहलाएगा, कौन किरण कहलाएगा, आपतित किरण। जो किरण हम डालेंगे दर्पण पर पहला उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और टकरा करके लौट के चला जाएगा, हो जाएगा परावर्तित किरण, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में है ना बनता है क्या, अभिलंब, और अभिलंब जो है ना हमेशा सीधा बनता है, अर्थात वो हमेशा 90 डिग्री का कोण निर्माण करता है। बट यहाँ देख लो, तो अभिलंब एक साइड के कोण जो मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा, ध्यान दो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या बनता है, कोण आई, कोण आई, जिसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन। तुमसे हम पूछेंगे बाबू क्या, तो बाबू आपतन कोण कैसे बनता है,
तो आपको बोलना पड़ेगा सर आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनता है ना उसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और परावर्तन कोण कैसे बनता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है उसको कहते हैं परावर्तित किरण अर्थात कोण आर, है ना? क्या तो क्लियर हुआ? अब ये तो समतल दर्पण हो गया ना। अब यहाँ देख लो प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बाबू रे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 नियम होते हैं। कौन कौन? पहला देख लीजिए क्या बोलता है पहला नियम, आपतित किरण, हैया देख लो, हैया आपतित किरण है ना, और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, इसको क्या कहते हैं? वो वाला को आपतन बिंदु, ये हो आपतन बिंदु, यहाँ नहीं, यहाँ जहाँ टकराए ना वो कहते आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया चाहे खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं ना, देख लो। अर्थात जिसको फोटो याद है उसको परिभाषा भी याद हो जाएगा। कैसे? ये देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखो एक ही समतल में है कि नहीं, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम और लॉलीपॉप नियम है दूसरा, हैया माने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते, लिखा हुआ है देखिए ना, हैया आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। क्या मतलब समझे? अगर कोण आई का मान अगर मान लो 45 डिग्री हुआ तो कोण आर का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। समझ में आया बबुआ? अन्यथा प्रॉब्लम है तो फिर दोबारा आप पूछ सकते हैं, ठीक है।